तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है गीता एकेडमिक पॉइंट पर। तो बच्चों जैसा कि मेरा पहला चैनल जो है नाम से चल रहा था GC पॉइंट बाई CP सर, अब वो नाम जो है हमने किया है गीता एकेडमिक पॉइंट। तो बच्चों ये आपका चैनल इस नाम से अब चलेगा, आप लोग इस चैनल को इस नाम से जानेंगे जो है ये हमारी माता जी के नाम पर है। तो बच्चों इसका लोगो जो है गैप है, इसको शॉर्टकट में GAP से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे ये रहेगा। और बच्चों आज हम लोग जो है देखने वाले हैं कक्षा 10th क्लास की, जैसे आप वीडियो पा रहे हैं, और उसमें आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के गणित पर यानी मैथ, और उसमें देखेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति हम लोग कहते हैं उस त्रिकोणमिति को कैसे समझेंगे, यानी त्रिकोणमिति है क्या, आखिर उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। अक्सर बच्चे पढ़ते हैं और डायरेक्ट फार्मूलों से पढ़ने लग जाते हैं कि ये फार्मूला है और इस पर रखना है। तो वो तो ठीक है बच्चों, मगर उसको जानना भी है कि आखिर त्रिकोणमिति क्यों कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। तो बच्चों जैसे देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका B है जो कि 90 डिग्री है, और बच्चों ये कोण थीटा है मान लेते हैं। तो बच्चों किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको ऐसे पूरा लिख सकते हैं। तो बच्चों यानी इसमें कोई भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अनुपात लिया जाएगा उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें से कोई भी दो भुजा ले लें और उसका अनुपात निकालेंगे तो वो एक त्रिकोणमितीय को दर्शाएगा, जिनको हम लोग विभिन्न 6 त्रिकोणमितियों से पहचानते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें जो है आपका माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण CAB बराबर थीटा। तो हमने यहाँ पर जो A है ये एंगल हमने थीटा मान लिया है। अब बच्चों देखिए इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बच्चों देखिए ये भुजा है हमारे पास BC, और ये भुजा है हमारे पास AC या CA। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC ही लिख लीजिए। तो बच्चों ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण। और बच्चों इसको साइन थीटा, और बच्चों इसी को संक्षेप में या हम लोग संक्षेप में इसको साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यानी SINE ना लेकर के साइन थीटा लिखते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखिए दूसरा बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर लें, ठीक है, AB भुजा, ठीक है,
ये हो गया आपका, ले ए बी भुजा लें और यहाँ पर ए सी ले लें, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा आपका कॉस, कोसेंट इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग कोसाइन, इसको कोसाइन COSINE, कोसाइन थीटा, या पूरा बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है, परंतु संक्षेप में इसको हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। ये पूरा नहीं लिखा जाता इसलिए इसको कॉस थीटा लिखते हैं। इसी प्रकार बच्चों तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें, ये वाली भुजा लेते हैं BC और ये लेते हैं AB। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये लंब है और बटे आधार। ठीक है, तो बच्चों ये आपको पता है यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज में है, तो ये अगर कोई एंगल लिया जाता है तो एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी लंब कहलाती है, यानी ये हो जाएगा लंब बेटा, और ये आपका हो जाएगा आधार, और इसमें कर्ण हमेशा यही होगा कर्ण। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी। तो लंब बटे आधार, तो बच्चों इसको हम लोग लंब बटे आधार को टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, या बच्चों इसको केवल टेन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? केवल टेन थीटा। ये पूरा नहीं लिखा जाता मगर होता इसी तरीके से है, टेंजेंट पढ़ते हैं टेंजेंट थीटा, परंतु इसको हम लोग शॉर्ट में टेन थीटा लिखते हैं। तो बच्चों देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात हमको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग चौथी की बात करें बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखें, इसके लिए एक जो है बच्चे ट्रिक भी अपनाते हैं, सब लोग जानते हैं, LAL बटे KKA। तो इसको लाल बटे कक्का से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे आसानी हो जाती है लिखने में, तो इससे भी आप देख सकते हैं। तो ये साइन यानी ऊपर साइन कॉस टेन, अब यहाँ पर हम देखें तो ये साइन कॉस और ये टेन इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर कॉसेक और ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा बच्चों कॉट, यानी 3 तरीके से इस तरीके से अनुपात लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लंब बटे कर्ण इसलिए लिखा गया, आधार बटे कर्ण ये इस तरीके से, और ये लंब बटे आधार इस तरीके से। तो यहाँ पर ये टेन थीटा आपका हुआ। अब बच्चों इस तरीके से हम लोग चलें तो यहाँ पर देखिए कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर कर्ण आपका क्या है? ये है AC, यानी इसी को पलट देंगे। अभी इससे एक चीज़ और बताएंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा AC और बटे यहाँ पर लंब यानी BC, तो यानी ये उलट गया तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है बच्चों, तो ये कर्ण बटे लंब यानी कर्ण बटे लंब आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसको जो है हम लोग कोसेकेंट लिखते हैं, COSECANT, कोसेंट लिखते हैं, कोसेंट थीटा, या इसी को हम लोग कोसेक लिख देते हैं, COSE कोसेक थीटा। ठीक है, इसको हम लोग COSE कोसेक, यानी शॉर्टकट में ये पूरा ना लिख करके बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। एक और आ जाएगा यहाँ पर पाँचवा, तो पाँचवा बच्चों देखिए क्या है? कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हमारा क्या है? AC, तो हम ये बात कर लें AC, और आधार यानी AB, तो ये हो जाएगा AB, और ये आपका अब आपका आ गया तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और इसको हम लोग कहेंगे, पहले यहाँ लिख दें कर्ण बटे आधार, और बच्चों ये हो जाएगा आपका इसको सेक, तो बच्चों इसको सेकेंट पढ़ते हैं, SECANT, सेकेंट थीटा। शॉर्टकट में बच्चों इसको भी सेक लिखा जाता है, सेक थीटा, सेक थीटा इसको पढ़ते हैं, यानी फुल फॉर्म में ना लिख करके इस तरीके से लिखा जाता है। अब बच्चों एक और है तो एक मैं यहीं लिख देता हूँ, छठा, तो छठा हो जाएगा बच्चों, अभी आपके पास आधार बटे लंब, यानी आधार हमारा क्या है? AB, और हमारा लंब क्या है? BC, तो बच्चों ये हो जाएगा आधार बटे लंब,
और ये बच्चों हो जाएगा आपका, इसको पढ़ते हैं कॉन्ट, COTANGENT, ठीक है, कोटेंजेंट थीटा। तो बच्चों इसी को संक्षेप में हम लोग COT कॉट थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉट थीटा, यानी ये हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखने को मिलते हैं। यानी बच्चों इसमें कोई भी दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग देख रहे हैं। जैसे इसमें दो भुजा ये लिया गया है तो साइन थीटा मिला, कॉस थीटा मिला, टेन थीटा मिला, और यहाँ पर कोसेक थीटा मिला, फिर सेक, और फिर यहाँ पर लास्ट में कॉट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मिलता है। तो बच्चों ये तो बात हो गई त्रिकोणमिति जो है कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात की बात हो गई। अब इसमें जो इनके सूत्र होते हैं तो सूत्र भी बच्चे डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो सूत्र कैसे आते हैं ज़रा उन पर हम आज बात करेंगे। वो सूत्र कैसे निकले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक। तो देखिए बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब बच्चों देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिकोणमितीय भुजाओं में त्रिकोणमितीय भुजाओं में पारस्परिक संबंध, तो बच्चों त्रिकोणमितीय भुजाओं में पारस्परिक संबंध समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये कोण थीटा है और ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण CAB बराबर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। काफ़ी बच्चों से पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो वो ये बता देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये तो सूत्र होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है। उस सूत्र प्रमेय से उसको सूत्र निकाला गया। तो प्रमेय क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लगता है, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज इसकी परिभाषा में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों हम कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, अब हम जान गए हैं बच्चों ये कर्ण है, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए बच्चों सवाल तो लगते ही हैं, सूत्र पर रखकर हो जाते हैं, मगर ये चीज़ें भी जानना चाहिए, क्योंकि इसी से होता है जो है कि थ्योरी से ही पूरा सब कुछ बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कर्ण हमारा क्या है, या यूँ हम कहें कि हमारा जो है आपका BC
बी सी स्क्वायर, यानी हमने इसका स्क्वायर किया प्लस, यानी ये हमारा क्या है, तो लंब है, और आधार यानी ए बी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, या इसको इधर लिखी चाहे इधर लिखी, इससे कोई फर्क नहीं है। तो यानी लंब का वर्ग है प्लस आधार का वर्ग है बराबर ये है। तो बच्चों ये एक इक्वेशन हम मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि हम क्या काम करने वाले हैं कि यहाँ पर इस पूरे समीकरण में अगर हम सी ए यानी इससे भाग दे दें सी ए स्क्वायर से, तो हम क्या लिखते हैं कि समीकरण एक के सभी पदों को सी ए स्क्वायर से भाग देने पर, तो बच्चों अगर इसमें हम भाग दें तो देखिए हमें क्या मिलता है, देते हैं ज़रा बी सी। अब बच्चों हमको देना है इसमें जो है कि सी ए से, तो हम बी सी बटे सी ए और स्क्वायर दोनों का लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए बी बटे सी ए का, इसका दोनों लिखेंगे बराबर सी ए बटे सी ए का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, इसका हो गया। अब बच्चों देखिए बी सी बटे सी ए, तो अभी हमने त्रिकोणमिति 6 अनुपात देखा था, तो देखिए बी सी क्या है आपका लंब है, और यहाँ पर क्या है ये कर्ण है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि साइन थीटा है ये, और इसका स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि यही तो है बी सी बटे सी ए, बी सी और सी ए हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ए बी है, ए बी क्या है आपका आधार, अभी आपने जो देखा था आधार, और सी ए क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी उसको क्या कहते थे कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों एक ही साइन थीटा का स्क्वायर है, जब इसको खोलेंगे तो स्क्वायर इस पर चढ़ता है ना कि थीटा कोण पर, तो यानी ये आपका हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों ये एक फार्मूला है, ये एक सूत्र है जो कि ये निकल कर आया। तो देखिए एक फार्मूला हमें यहाँ से इस तरीके से मिला, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए वो आपकी सुविधा के लिए लिख लेते हैं ऐसे, इसी से अब हो जाएगा। तो बच्चों देखिए एक फार्मूला ये आ गया। अब देखिए करना क्या है इसमें, अभी मैंने क्या किया था सी ए स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम बी सी से भाग देंगे, फिर तीसरे वाले में ए बी से भाग देंगे, तो देखिए क्या क्या निकल कर आता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। अच्छा ले लिया होगा आपने, अब मैं मिटा रहा हूँ, प्रमेय भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये हम रहने देते हैं। अभी देखिए हमने क्या लिखा सी ए स्क्वायर से भाग देने पर, अब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 के, अब हम सी ए से भाग दिए थे सी ए स्क्वायर से, अब हम देते हैं बी सी स्क्वायर से या ए बी स्क्वायर, किसी दे सकते हैं। समीकरण 1 के सभी पदों को बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा बी सी बटे बी सी होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी, पूरे में देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों सी ए बटे बी सी होना चाहिए, और इसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको यहाँ नीचे से मिटा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो बी सी बटे बी सी, तो ये तो कट गया, प्लस ए बी बटे बी सी, ए बी क्या है हमारा ये आधार है, और बी सी क्या है हमारा लंब है। तो देखिए आधार बटे लंब ये आ रहा है ना, आधार बटे, इसीलिए मैंने लिख दिया, आपको और समझ में आया, आधार बटे लंब। देखिए ये है आपका ए बी आधार है, ये बी सी ये लंब है बच्चों, तो आधार बटे लंब यानी ये क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये बच्चों। और ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों सी ए बटे बी सी है, तो ये क्या है कर्ण है बच्चों, बी सी क्या है ये लंब है, तो कर्ण बटे लंब। तो बच्चों देखिए कर्ण बटे लंब क्या है आपका, ये हो जाएगा सी ए कर्ण और ये है लंब। तो
तो कर्ण बटे लंब ये क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक यहाँ पर, हाँ, तो ये आपका देखिए BC से हमने भाग दिया CA आपका हो गया कर्ण, और ये हो गया आपका BC यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया आपका, यानी ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए एक ये फार्मूला निकल गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला इस तरीके से निकल गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया है, BC से भाग दिया है बच्चों। अब तीसरे वाले कंडीशन में हम लोग क्या काम कर लेते हैं, उसी वाले समीकरण में जो है हम लोग AB से भाग देते हैं। तो देखिए समीकरण हमारे पास है, एक फिर से नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 के सभी पदों को अब किससे भाग दे सकते हैं, AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखिए समीकरण हो जाएगा हमारा BC बटे AB का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बच्चों AB बटे AB हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा CA बटे AB और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अरे बराबर है, सॉरी बराबर है ये। तो बच्चों देखिए BC बटे AB, अब BC आपका क्या है, BC आपका ये है लंब हुआ, और AB क्या है बच्चों, ये है आधार है। तो लंब बटे आधार यानी ये वाला आना चाहिए। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, प्लस अब बच्चों देखिए ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा आपका, और ये देखिए क्या है CA, तो ये क्या है आपका कर्ण है, AB क्या है आधार है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार आपको क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण बटे आधार यानी सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एक इस तरीके से ये फार्मूला निकल कर आता है। देखिए बच्चे इस तरीके से आता है बच्चों, ये इस तरीके से फार्मूला निकल कर आता है। अब बच्चों एक हम लोग और देख सकते हैं कि देखिए tan थीटा बराबर, तो बच्चों अगर हम tan थीटा को इस तरीके से देखें, यहाँ पर ऐसे लिखें BC, ठीक है, और बटे AC ये पूरा ले लें, और फिर बटे जो है आपका क्या हो जाएगा आपका AC, ठीक है, और AC ना लिख करके हम लोग लिखें जो है AB बटे और AC, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखें। तो बच्चों देखिए ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ज़रा देखें BC बटे AC का मतलब ये लंब और ये क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी इसको बोलेंगे बच्चों साइन थीटा। और ये देखिए AB क्या है आपका बच्चों, AB है आधार और AC क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा हुआ, यानी हमारा जो ये फार्मूला निकला ये हुआ tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये फार्मूले बन जा रहे हैं आराम से, ठीक है। अब बच्चों इनमें भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसको पक्षांतरण कर लें, यानी इसके पक्षों का स्थानांतरण करके इधर। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 है। तो ये फार्मूला एक और बन गया, इस तरीके से बन गया बच्चों। अब हमने एक फार्मूला और देखा था जो शुरुआत में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर बच्चों हमको इसमें साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फार्मूला बन गया बच्चों, यानी ये फार्मूला तो आपका है ही और ये फार्मूला भी बन गया, यानी इसी से बन रहे हैं, तो इसी तरीके से हम और फार्मूलों को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है बच्चों।
सॉरी सामान गिर गया। तो बच्चों ये आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया, कितना समझ में आया, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे, ज़रूर से बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरीके की वीडियो हम और आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आने का मतलब है, ठीक है बच्चों। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो बच्चों कक्षा 10 में आपके लिए विज्ञान और ये गणित में वीडियो लाता रहूँगा, और विज्ञान में भी तीनों शाखाएं आपको, तीनों जो है आपको जो है भाग मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा कम समय के अभाव में बीच बीच में हो सकता है गैप हो जाए, परंतु आपको वीडियो लगातार बीच बीच में मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।